जिंदगी ले लेता तो तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हाँ नहीं, पहली तो 23 बॉलों पे मजाक बन गया, कमेंट्री बॉक्स में मजाक बन गया इनका एफी भाई। पूरे के पूरे टप्पर लेके तस्वीरें, फैमिली पिकनिक, वेकेशन, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए हुए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान की। कर दी क्या इंडिया से खेलो। हिंदुस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिवली ठीक ठाक फैंटी लगाई हिंदुस्तान ने। मैंने ये पहले भी कहा था एक वीडियो में कि हिंदुस्तान को अभी कंसिडर न करें कि वो आउट हो चुका है। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। केएल राहुल इज राइजिंग इट अगेन वंस अगेन। यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स हैं इसके पास, क्या कंट्रोल है। शुभमन गिल और केएल राहुल भाई इज्जत सी बचा ली मैनचेस्टर में यार। 157 ओवर फील्डिंग करने के बाद और 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहां से इंडिया कमबैक कर सकता है। भाई शुभमन गिल, जिस पर हम कल ही बात कर रहे थे कि भाई वो सीरीज के स्टार्टिंग मैचेस में उसने बहुत अच्छा किया, बट लॉर्ड्स टेस्ट में उसकी कोई फॉर्म अच्छी नहीं है। और तो जब जरूरत थी, व्हेन इट मैटर्स, तो भाई टीम इंडिया ने जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, टीम इंडिया से ज्यादा आप बोलो जाए केएल राहुल और शुभमन गिल ने। अभी जो है वो 5वें दिन का खेल बाकी है, लेकिन अभी तक जो खेल की सिचुएशन नजर आ रही है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है कल एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। बेसबॉल बढ़ गया ये गोरों का, बेसबॉल बढ़ गया, ओ इंडिया ने ठोक दिया ये बाबाजी, इंडिया ने ठोक दिया, ओ। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें। केएल राहुल जो है ना, वो क्रिकेट में प्रेशर नहीं लेती। इंडिया की टीम है ना, वो एक ब्रांड है, एक ब्रांड है। जैसे विराट कोहली को आपने देखा मेलबर्न में, पाकिस्तान को और स्ट्रोक के 150 पे बॉल थी, सामने कैसे स्ट्रेट शॉट मारा। केएल राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर हमला किया। आई गेस कहना पड़ेगा कि वेल डन शुभमन गिल, वेल डन केएल राहुल। जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस। आज अगर आप मुकाबला देखें, जिस मुकाबले गिल 2-3 इनिंग्स में जल्दी आउट हुआ है, सही है। राहुल अच्छा खेल रहा है। जो इन्होंने बारी ली है ना, इन्होंने बताया कि टेस्ट मैच में हर चीज का टेस्ट होता है। इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, सबको पता है कि एशियन टीमें जितनी भी आती हैं इस कंडीशन में जरा मुश्किल होता है। वो ये समझ रहे होंगे कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह पिच बिहेव कर रही थी, इस टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन। What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown to ना। लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कन्विक्शन, हार्डवर्क इख्तिताम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में शुभमन गिल और वहीं केएल राहुल की तूफानी पारी देखने को मिली। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चा करता नजर आ रहा है। 60 ओवर बल्लेबाजी करना, 2 सेशन, ऐसे 2 सेशन जहां पर एक भी विकेट ना गिरना। भाई दिस इज समथिंग जो आप यूजुअली नहीं देखते हो। घंटों घंटों बल्लेबाजी करते रहे, थक गए। पिक्चर्स आ रही थी इस तरह की, थके हुए हैं, बैठ रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे। एंड केएल राहुल 87 रन, 210 बॉल खेली इस बंदे ने। देखो, एज अ पाकिस्तानी इस टाइम मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन देखा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी फील कर रहा हूं मैं, कि जब आप इंडियन प्लेयर्स को देखते हो, जब आप इंडियन यंग टैलेंट को देखते हो कि यार वो सीना कंट्रीज में जाकर जो परफॉर्मेंस देते हैं बैटिंग में, बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो बुमराह अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। और केएल राहुल नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है, और आफ्टर ऑल आरसीबी से निकला हुआ प्लेयर है, तो हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा फेवरेट भी बन जाता है। जिस तरह का फाइट बैक किया है, जिस तरह से 0 पर 2 आउट हो जाने के बाद ऐसा लगा इंडिया तो 30-40 पे ऑल आउट हो जाएगा। भाई वहां मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती। मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के, जो है वो एजबेस्टन में बेटा, उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा। मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। एजबेस्टन में बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया, और बैस बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठारे, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे,
कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। जरा एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, एजबेस्टन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बेसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की, इंग्लैंड को उधर हराया जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत, ये होते हैं बड़े स्टेटमेंट कि परफॉर्मेंस भी देना और ये ऐसी देना कि दुनिया याद करे। पाकिस्तानी लोग सोनू बाहर आना, अब बाहर आप जीत गए उधर तेरे, और ऐसा जीते हैं कि इंग्लैंड को तकरीबन 350 रन से पकड़ के गुल्ला दे दिया उनके अंदर, ऐसा पकड़ के इंग्लैंडियों को बजाया कि बेटा ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। ये है इंडिया का यंग टैलेंट, ये है इंडिया का यंग टैलेंट इन रेड बॉल क्रिकेट। रेड बॉल में तो सारे कहते हो ना, व्हाइट बॉल में तो इंडिया जीत जाएगा, लेकिन रेड बॉल में इंडिया का पता चल जाएगा। रेड बॉल में भी इंडिया का पता चल गया, टैलेंट के साथ स्किल भी है उनके पास। और इंग्लैंड को इंग्लैंड में रेड बॉल में हरा के आना, ये सबको पता है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और उस ग्राउंड में हरा के आना जिस ग्राउंड में इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं है। आप ये देखो कि पहली इनिंग्स में जो यंग टीम इंडिया, जिसमें आप ये देखो कि यंग कप्तान है, आपके 2 पिलर्स नहीं है विराट रोहित, उसके बावजूद आप इंग्लैंड को 587 रन मार रहे हो। मतलब आप इंग्लैंड को 587 रन मार रहे हो उस पिच के ऊपर, जिस पिच पे लोग क्या ना ये फ्लैट ट्रैक है, ये टोटली फ्लैट ट्रैक है। इधर देखना इंग्लैंड वाले भी बड़ी किटी लगाएंगे इंडिया की, लेकिन जैसे ही इंडियन टीम बॉलिंग करने आती है, मोहम्मद सिराज 6 विकेटें लेता है, आकाशदीप उस इनिंग्स में 4 विकेट लेता है, इंग्लैंडियों को पकड़ के भाईजान ये पेल देते हैं और 180 रन की लीड भी ले लेते हैं। सही है। उसके बाद फिर टीम इंडिया जब अपनी दूसरी बारी लेता है तो 427 रन पे इनिंग को डिक्लेयर करता है और इंग्लैंडियों को बेटा वही सो फाइनली पाकिस्तान की हवाबाजी अब दिख चुकी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बड़े से बड़े खिलाड़ी जो बाबर आजम रहे हैं, जो इंडिया में काफ़ी नाम कमा रहे थे, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 तक की लिस्ट में आ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जानबूझ के नीचे किया गया है। मतलब पाकिस्तान वाले का मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, पर इनको जानबूझ के इंटरनेशनल क्रिकेट्स में डाउन किया गया है ताकि ये कुछ भी आगे कर ना सके। भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं, जो अपने लिए रन्स बनाते हैं, देश के लिए रन्स नहीं बनाते हैं, उनको टॉप पर रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और फिलहाल में कुछ महीनों से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है और अब तो T20 और ODI से भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी हवाबाजी पता चल चुकी है कि जो नंबर वन चलता था, अब चाहे वो उनके बॉलर्स हों, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी ऑलराउंडर हो,
वो टॉप में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखला गया है और इंडिया को लेकर टारगेट कर रहा है कि जब से आईसीसी का चेयरमैन जैसा बना है तब से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के टॉप 1 पर रैंकिंग के डिजर्व करते थे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।